जब अम्मी ने भाई की शादी का अंदिया दिया तो सबने मना किया, ये बेल मुंडे चढ़ने की नहीं, खुदा रा सोच समझ ले, क्योंकि ऐसी आराम तलब बहू घर लाना चाहती हैं। आपको नाको चलने चबा देंगी। मेरी माँ ने खानदान वालों की बातों के कान ना धरे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी अजीब थी। बात दरअसल ये थी कि मेरे भाई जुनैद को जरीन पसंद आ गई, जिन्होंने उन्हें एक बार किसी शादी में देखा था। वो अम्मी की दूर की एक कज़न की बेटी थी। शादी में ये लोग भी मौजूद थे। काफ़ी अर्से से अम्मी की बेटी उनके पीछे पड़ी थी कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई, शादी कर लो, क्या बुरे होकर करोगे। जब कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लूँगा। उनको हमेशा यही जवाब होता। वालदा को जुनैद के लिए अरसे से तन्हाई से लड़कियां देख रही थी, ख़ानदान और ख़ानदार से बाहर। लेकिन मेरे भाई को जो लड़की पसंद नहीं आ रही थी, पसंद आई भी कौन, जरीन, जिसके बारे में तमाम खानदान में मशहूर था कि इतनी सुस्त और काहिल, पानी भी नहीं पीती, दिन भर सोती रहती है या फिर टीवी देखती रहती है, घर के काम को हाथ लगाना नहीं जानती, तंग मिजाज और बदजबान है। भाईजान की शादी होगी, पता चला उनकी खसूसियात के अलावा बहुत सी खसूसियात और भी हैं जो घर को वीरान और घर वालों को नींद उजाड़ने के लिए काफ़ी है। मसलन दिल में उन्हें जित भूत नजर आते हैं। हर वक्त ये अंदेशा, ये कि काम किया तो बीमार पड़ जाऊंगी, वो काम क्या नज़र न लग जाए, सास पर शक व शुबा जादू टोना कर देंगे, और पड़ोसियों से इस कदर अपनीयत के घर की वो बातें जो उन्हें बताई नहीं जाती, पड़ोसियों से जाकर कहना लाजमी के उनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। अम्मी साहब पकड़ कर बैठ जाती है। किसने कहा, सुन लिया, लोग सच कहते हैं। अम्मी का क्या कसूर हो, बोया हो, इश्क ना पूछे ज़ात क्या धरा तो सब मेरे भाई का था, जिन्हें एक ही नज़र में ज़रीन से इश्क हो गया। कहते हैं शर्फ गलती करते हैं, और अगर करते हैं तो निभाते हैं। हमें निबाह करना था, सो लिहाजा अम्मी ने संभाल रखा था। इसका दस्त तो बाजू थी। ख्याल था कि बहू आकर घर संभाल लेगी, मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकूंगी और माँ को आराम मिलेगा। आराम तो क्या मिला था, दिन रात की बेसुकूनी हो गई। भाभी साहब दिन चढ़े सोती रहती और रात भर टीवी देखती, पका हुआ खाना हाथ में लेती, खाली बर्तन कमरे में रख कर जाती। अगर हम ना उठाते तो 2-3 दिन जूठे बर्तन उनके कमरे में जमा रहते। भाईजान तवज्जो दिलाते तो रोने बैठ जाती, कहती माँ बहन की बातों में आ गए हो, खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दो। अम्मी ये कह देती, बेटा देर तक दोपहर तक सोते रहना ठीक नहीं, रिश्तेदार औरतें तुम्हें देखते हैं और तुमसे मिलने आती हैं, कहती हैं दुल्हन से मिलने हैं, वो बगैर मिले चली जाती हैं। भाभी रोने लगती है हर वक्त। आपको मुझे टेंशन देती हैं क्योंकि मेरे पीछे पड़ी हैं। जब अब मेरा जी चाहेगा उठूंगी, तब तक दिल चाहे सोती रहूंगी। ज़िंदगी किसी के नाम में अपनी मर्ज़ी सोना, अपनी मर्ज़ी से जागना, जो जी चाहे करना। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं, किसी के इशारों पर नाचूं। पहले यूं दिन हमारे घर आकर वो तमाम घरेलू जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा हो गई। अमीन ने बेचारी तो यूं भी अल्लाह मियाँ की गए थी। औरतें कहती इस नेक बीबी के मुंह में ज़बान नहीं, साबिर इतनी के बड़े बड़े सदमे को सह कर भी उफ नहीं करती, वो झूलती रहती, बहु ऐश करती। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाज दिया। मुद्दत के बाद उस घर में नन्ही मुन्नी पड़ी आ गई। सब कुछ दीवाने हो रहे थे। अल्लाह ने एक खूबसूरत तोहफा दिया, अनायत किया। भाभी को सारी कोताहियों और सुस्त रवि भला हम इस गुड़िया की मोहब्बत में मुबतला हो गए। वह दादी जान को फुप्पो की आंखों का तारा बन के देखते देखते पलने से पाँव पाँव चलती। किसी नरम और नाजुक तितली को सारे घर में दौड़ते देखा। घर भर की जान थी। भाई जुनैद तो उसे देख कर ही जीते थे। अम्मी प्यारे मेरी गुड़िया पुकारती थी। भाभी कहती थी चांद से मेरी ज़िंदगी का वक्त तेजी से गुजरने लगा। गुड़िया बड़ी हो गई, वो ज़्यादातर अम्मी के पास रहती या मेरे पास। बेशक भाभी का चांद थी, लेकिन उनके आराम में खलल पड़ता तो वो लाकर हमारे सामने डाल देती। ये लो संभालो इसे, मुझे सुकून से सोने नहीं देती। भाभी नींद की शिदाई थी। भला एक नन्ही सी बच्ची उसे कैसे समझ सकती थी। बस माँ दरकार थी, हर बच्चे कितना बेशक सारा ज़माना मगर बच्चा तो यही चाहता कि उसे माँ चाहिए, और माँ उनकी बहनों में जो सुकून महसूस करते। ये बात भाभी नहीं समझती थी। उनका सोना या आराम करने का मूड होता तो वो गुड़िया को हमारे कमरे से निकाल अपने कमरे से निकाल कर हमारी तरफ भाग देती, और मैं और अम्मी बाहों में भर लेते। इनका दिनों का जिक्र है जब गुड़िया 4 बरस की थी। हमारे पड़ोस में नए किराएदार आ बसे थे। बराबर वाला मकान 2 साल से खाली पड़ा था। हमने सुख का सांस लिया। वीरान घर का खटखटा। मेरा मर्द का नाम का सरवर और औरत का नाम जुबैदा था। वो बेऔलाद थे। वालदा से मिली तो ये औरत तन्हाई एहसास हो गई। बोला कोई बच्चा नहीं। शौहरत का मैसेज आ गया, शाम ढले लौटता है, सारा दिन घर में अकेली हो तो महल्लेदार खवातीन कर गया, सबके उसके पास जाने लगी। मैं औलाद से मरूम समझ कर उसने सलूक से मिलने लगी। जुबैदा खाला जल्द हमसे घुल मिल गई। जो पकाती थे हमारे घर आकर दे जाती। आप खाइए, बताइए कैसे पकाए। मुझे तो हमेशा भरे घरों में रहने का अल्लाह जाने वो ये क्यों कहती थी। हम उसकी बात को अलबत्ता एक ज़रूर ज़रूर चौंक जाते। जब हमारी गुड़िया को देखती तो उसकी आंखों में नमी तैर जाती, वो हैरत की तस्वीर बन कर जाती। जब अम्मी जान और भाभी ने नोट किया तो एक रोज़ आई और गुड़िया के लिए खूबसूरत सी गुड़िया और चॉकलेट लाई। बच्ची खुशी से खिल गई। भाभी ने कहा जुबैदा खाला आप हमारी बेटी को अच्छी लगती है, बेशक अपने घर ले जाया करें। मैं समझ गई भाभी चाहती है गुड़िया कुछ देर पड़ोसन के पास रहे और ताकि वो दिन में सो सके। मैंने एमए में दाखिला लिया था और अम्मी जान की तबीयत कोई नासाज रहने लगी। वो किचन संभालती या बच्ची को। उन्होंने भाभी से कह दिया बेटी तुम गुड़िया का ख्याल रखा करो।
इसे वक्त पर खाना खिलाना, नहलाना धुलाना तुम्हारे 5 बरस होने के बाद अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी पूरी करनी है। भाभी के कानों पर जूं तक नहीं चांकती, मेरे बच्चे सारे काम और करे। इस मरहले पर दाखिल खाला जुबैदा काम आई। गुड़िया को स्कूल में दाखिल हो गई, उसे स्कूल लेने जाती, कहती मेरा जी बहल जाता है। मैं कहीं आती जाती तो यूं रोज़ वाक हो जाती। गुड़िया को स्कूल पहुंचाना लाना अच्छा लगता है। गुड़िया के खाला से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, उनके बगैर ना रहती। स्कूल से घर आकर बमुश्किल खाना खाते हुए यूनिफॉर्म तब्दील करके दौड़ती हुई बराबर के घर चली जाती। अम्मी गुड़िया को रोकती, कभी कुछ देर तो अपने घर में भी रहो, मगर तभी भाभी ने टोक देती, जाने दीजिए खाला जुबैदा बेचारी बे औलाद है, उनकी प्यासी ममता को हमारी गुड़िया को सुकून मिलता है। ये कह जी जाती तो इनका जी बहल जाता। परदेसी क्यों गुड़िया को रोकती हो इनके घर जाने से। अम्मी को खाला जुबैदा और हमदर्दी थी, लेकिन बच्ची का मामला था। वह कहती गुड़िया लड़की है, इसे घर से बाहर आने की आदत पड़ जाएगी। एक दिन मैं 1 आध घंटा उनके घर जाया कर, लेकिन सुबह से शाम तक किसी के घर रहना अच्छी बात नहीं है। यह हमेशा से होता है। बुजुर्गों की बातें छोटों को अच्छी नहीं लगती। वालदा के रोकने पर भाभी बहुत बुरा मनाते, वो रोशन को बता देती ताकि वो उनका दिल भी सास से बुरा हो। जब भाभी ये आदत थी कि एक आंख न बहाती थी, अपने तन की आसानी की वजह से बोझ दूसरों पर डाल देती। मज़े से आज़ाद होती, टीवी देखती, सहेलियों के घर चले जाती, बेवक्त सो जाती, गोया एक बच्ची उन पर बोझ थी। वो रोज़ अव्वल से किसी जिम्मेदारी को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। मैं कड़ी के रहती, जब चुप रहती, क्योंकि अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी। गुड़िया की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकती थी। भाभी जान सुबह दफ्तर जाते हुए शाम को आते, हम मजदूर होते के जो हमारे खैर खबर लेते। अब हम उस कदर घुल मिल गए कि घर का फर्ज लगती थी। सुबह सवेरे गुड़िया को नाश्ता कराना, फिर तैयार करा के स्कूल ले जाना, वो आप स्कूल से वापस ले आना, अम्मी के लिए किचन में खाना बनाना। अम्मी सख्त बीमार हो गई, मेरे सालाना पेपर हो रहे थे, तब यह बेहिस संग दिल भाभी टस से मस ना हुई और गर्मियों की छुट्टियां आ गई। गुड़िया चाहती थी कि माँ तवज्जो दे, लेकिन भाभी उलझती डांट देती और दौड़ कर खाला जुबैदा के घर चली जाती। सारा दिन उनके पास रहती। मैं शाम को बुलाया जाता, चलो घर आओ। खाला के पीछे छुपती, जिद करती, मुझे घर नहीं जाना, रात को यहीं रहना है खाला के पास। वो कहती क्यों ऐसे उसे रुलाती हो, फिक्र मत करो, मैं खाना खिला दूंगी, थोड़ी देर बाद आऊँगी। ऐसा रोज़ होने लगा। हम ज़हनी तौर पर कबूल कर मल बच्चा खाला के पास ज़्यादा खुश रहती है, उसका दिल भी गुड़िया पर भरा रहता। ज़बरदस्ती गुड़िया को खींच लाते। रात के शौहर घर आ जाते, बच्चे खुद छोड़ जाते। खाला इस कदर उनका शौहर इस कदर तबाह संजीदा था कि वो कारोबारी आदमी था, काम जहन में काम काम रखता। उसके आए 2 बरस होने वाले, मगर उस शख्स राव रस्म ना बढ़ाई, दूर से सलाम करता, कलाम करने की जहमत गवारा ना करता, उसे बदमिजाज और आदम बेजार समझते थे। जबकि जुबैदा खुश इखलाक की चर्चे। एक दिन उन्होंने अम्मी को बताया कि आज छोड़ दूसरे शहर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, रात को घर आके डाल लगे गए सी रह जाऊंगी। अम्मी ने कहा तो हमारे घर सो जाना, मुझे आपके घर नींद नहीं आएगी, जाती हूँ गुड़िया को अपने पास सुला लो, तुम कहती हो तो तुम्हारे घर आकर सो जाती हूँ। वालदा ने दूसरी ऑफर दी तो आपको तकलीफ होगी, रात भर आपकी खांसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो खांसी की भर से मुझे सोने नहीं देती, क्योंकि आप सो सकती हैं। कल इसके स्कूल की छुट्टी, आप गुड़िया को ले जाना, यूँ आपकी फरमाइश होती है तो खाला उसके घर में रहना। खाला खुश हो गई, गुड़िया को ले अपने घर चली गई। मैंने नोट किया खाला जुबैदा हमारे बच्चे के साथ ज़्यादा जाने पर खुश थी। उन्होंने गुड़िया को इस कदर प्यार बढ़ा लिया, वो यही चाहती कि उनके पास रहे, हर वक्त उन्हीं के घर में उसे खिलाती पिलाती, साथ खेलती, उस पर जान छिड़कती थी। सुबह सवेरे खाला जुबैदा गुड़िया को लेकर हमारे घर आई, बोली मैंने नाश्ते का सामान लेने जा रही हूँ, भाभी सो रही। मैंने गुड़िया को अपने पास बिठाया, प्यार किया, समझाया खाला जी को जाने दो, वो इनके हमरा दुकान पर जाने की जिद कर रही थी, बड़ी मुश्किल से जाने दिया। दिन में भाभी और भाभी जरीन के मैके गुड़िया के जाने पर राजी ना थी, ज़बरदस्ती भाभी ने गाड़ी में डाला और तुम्हारी नानी अम्मा याद कर रही हैं, तुम उनसे मिलने। शाम को जब ये लोग वापस आए तो गुड़िया दौड़कर खाला के घर, जैसे उन्हें पर जादू का सच्चा है प्यार, जादू बच्चों को प्यार का जादू होता है, इससे समझी रहे। बे औलाद होने की वजह से सरोवर की बीवी गुड़िया पर जान छिड़क से प्यासी ममता का तस्कीन सदके वाली क्या खबर, आने वाला वक्त में क्या दिखाने। दूसरे रोज़ तमाम दिन गुड़िया उनके घर रही। अम्मी ने कई बार जरीन बेटा जाकर बच्ची को देखो, उनके घर ले आओ, मेरा जी घबरा रहा है, न से देखो आप किसी को खुश दे सकती हैं, भला आपका मिजाज ऐसा है। गुड़िया खाला के पास रहती है तो आपको परेशानी हो जाती है, क्या वहमी तबीयत पाई है आपने, अपना और दूसरों को सुकून बर्बाद कर लिया। अम्मी भाभी को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा ही कड़वा अकेला जवाब देती। मेरी माँ बेचारी चुप हो गई। इस रोज़ सुबह सबर का घूंट भर कर उसे खुद ना उठी, जाकर बच्ची को घर लेते। गुज़श्ता शाम रात भर वो खाला के घर है, आप दिन के 10 बज रहे हैं, उसे आ जाना चाहिए था। मैं यूनिवर्सिटी गई और भाई जान दफ्तर गए। जरीन ने बेदिली से मेरी माँ को चाय और खुद जाते हुए क्या नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 10-11 बजे फिर दोपहर ढल गए। जरीन ने खाला जुबैदा को हमारे घर ना लाइए, अम्मी जान ने मुझे फ़ोन किया, कब तक आओगे, मेरे जी घबरा रहे, भाभी कहाँ है, आप सुबह से कपड़े में शक्ल भी नहीं दिखा रही, अभी तक कहाँ सो रही है, जाग रही है, खुदा माँ को मालूम। कमरे से बाहर आई तो जुबैदा ने घर जाकर बच्ची को लिया। मैं समझ गई गुड़िया की वजह से परेशान है, रात मैंने बताया रास्ते में हूँ, अम्मी बस पहुँचने वाली हूँ। गुड़िया क्या फ़िक्र ना करे, मैं खुद आई तो उसे ले आऊँगी।
मैं गली में पहुंची तो अपने घर के बजाय खाला के घर की तरफ चल गई। उनका दरवाज़ा खुला था मगर घर में कोई न था। गुड़िया थी ना खाला थी। मैं समझी हमारे घर बच्ची को छोड़ने गई, ऐसा ना खाला आई थी ना गुड़िया। और अम्मी को देखकर बेकरार ही उठ के जुबैदा की तरफ चली जाओ, मैं परी को ले आऊँ। क्या वो आई? नहीं नहीं, तभी तो बेचैनी महसूस हो रही है। हौसला रखिए, आती होगी, शायद दुकान तक गई हो, दुकान तक गई होगी। क्या मतलब, मैंने खाला के घर से होती हुई आई हूँ। वहाँ कोई नहीं, या खुदा। अमीर ने सर पकड़ लिया। तभी तो जी घबरा रहा है। मैं इतने उम्र गाफिल और लापरवाह हो। अपनी भाभी को जगाओ, उसे बताओ गुड़िया नहीं है। अम्मी क्या हो गया? जुबैदा खाला करीबी स्टोर का ज़रूरत के अशिया लेने गई। जिद करके गुड़िया को भी हमारा चली गई होगी। आ जाएंगी, मुझे सांस लेने दे, इतनी दूर से आ रही हूँ। कपड़े बदल लूँ फिर जाती हूँ उनके कपड़े बदले, लेकिन खाना नहीं खाया। हालांकि सख्त भूख लगी थी। वालदा की बेचैन तबीयत को जानती थी। वो पोती के मामले में बेसब्र हो जाते हैं। दोबारा उनके घर गई मगर घर में इसी तरह भागी भाई था। और गया तो घर खाली था। बेशतर जरूरत सामान मौजूद नहीं था। कुछ ज़्यादा फर्नीचर चारपाइयाँ पड़ी थी। ये लोग फर्नीचर के मालिक मकान का था। अब हमारे दिल में भी धक रह गया कि अगर वो मोमना को कहीं साथ ले गई तो हमारे घर इतला ज़रूर करके जाती। इसका मतलब ये था कि उससे आगे मेरे जहन को कोई सोचने से इनकार कर दिया। अभी कुछ ऐसा ना किया था कि वो बच्ची को लेकर कहाँ चली गई। उनका सामान, मेरा दिमाग सुनने लगे। कान शई शई कर रहे थे। भाईजान के अल्फाज कानों में सीटियाँ बजाने लगे। बे औलाद से है बेचारी हमारी बच्ची मोमना को। अम्मी की तबीयत कोई ठीक नहीं। मेरे लहजे के कमरे थे तो उन्हें महसूस कर लिया कि बोले, अंकल घंटा देर तक पहुंच रहा हूँ, तब तक संभालो। अम्मी जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो असलम भाई चाचा रात को फ़ोन कर लेना, वो आ जाएगा। भाई को आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मेरा दिल को करार रहा। सामने सड़क पार दुकानदार के पास खाला के अक्सर सोलह सलफ लिया करती। जी मैं नहीं कि उन्हें के साथ किसी बच्चे को यहाँ गुजरते नहीं देखा। वो सुबह से मेरी दुकान पर नहीं है। कुछ आगे जनरल स्टोर से मैं वहाँ गए। स्टोर के मालिक और मुलाजमीन लाइल्मी का इजहार किया। गली में खेलते हुए बच्चों से दरियाफ्ती है तो उन्होंने भी यही कहा, खाला गुड़िया को नहीं देखा। इतने में भाईजान आ पहुंचे तो उन्होंने खाला के घर जाकर देखा। उनका रंग फाका हो गया। खाला का ज़ाती सामान मौजूद नहीं था, सिर्फ वो और फर्नीचर पड़ा था जो मालिक मकान था। उनका मतलब था ये लोग सुबह सवेरे ही कूच कर गए। अब क्या करें, उनका कोई अता पता मालूम ना था। सरवर ने भाईजान से दूरी से सलाम दुआ की थी। खाला और ने हमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारा मुस्तकिल कहाँ ठिकाना कहाँ है। ये बात कभी हमारे जहन में नहीं थी। वो हमारी गुड़िया को लेकर गायब हो सकती है। अब तो भाभी जान भी जले पाँव भली बिजली की तरह सहन में इधर उधर चक्कर काट रही थी। कभी हाथ में मलती तो कभी सर थाम कर दीवार की टेक लगी थी। भाई बाहर चले गए। मैंने अम्मी को संभाल रही थी। उनकी हालत गैर हो रही थी। भाई ने वुजू किया, जाए नमाज बचाई, वो दुआ पढ़ने लगी। आंखों में आंसू रवां थे, सर सजदे में था। हिच के सारे बदन को हिला रही थी। अब उनके आराम में तलबी रात के 11 बजे जब भाईजान बताते हैं कि मैं बैठ गई। उन्हें सरवर ने फ़ोन किया, भाभी जुनैद परेशान मत होना, गुड़िया हमारे पास है, हम किसी मुश्किल में फंसे हो नहीं आ सकते। कल सुबह इंशाल्लाह आपकी बच्ची को पास पहुंचा दूंगा। फ़ोन सुनकर भाई की जान में जान आई। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कल सुबह तक आ जाएंगे। आज रात का इंतज़ार करना होगा। सरवर ने खुदा जाने भाई का फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और किससे किया। रात भर हम ये नहीं सोच सके। सारी रात दुआ करते गुजरे। उम्मीद का तो भाई ने नींद की गोली देकर सुला दिया था। जरीन भाभी रात भर दुआएं करती रही। खुदा खुदा करके सब सरवर का फ़ोन आ गया, जुनैद भाई मैं रास्ते में हूँ, बस 4 घंटे के बाद हम पहुँच जाएंगे, फिक्र न करें। गुड़िया खड़िया से। दोपहर के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धक धक करने लगा। दौड़ कर जुनैद भाई ने दरवाज़ा खोला। सरवर के हाथ में गुड़िया थी, लेकिन खाला जुबैदा मौजूद न थी। अल्लाह का शुक्र है। सरवर को घर बिठा कर अंदर बिठाया। गुड़िया को लपक कर भाई की जान में बाहों में आ गए, गले से लगा। भाई सरवर ने बताया मेरी बीवी है, जब अहमक औरत है। मेरा तबादला हो गया। मैंने उसे बताया अब वहाँ वापस जाना है। वह कहती है मुझे नहीं जाना क्योंकि उस गुड़िया से प्यार हो गया। अगर आपकी बच्ची भी इस कदर मेरी बीवी से प्यार करने लगी थी कि जुबैदा सोचती थी इसे कैसे छोड़ कर जाऊँ, इसे सदमा होगा, बीमार पड़ जाएगी। फिर उसने अजब बात सोच ली कि गुड़िया को साथ लेकर निकल जाऊँ। इस रोज़ सुबह 6 बजे मेरे घर से निकल कर लाड़ी अड्डे पहुँच गई। मेरे पास पहुंची, उसके बाद आपकी बच्ची को देखकर रहना और पूछा क्यों लाई, क्या इसके वालिदैन को बता कर ले। बोले नहीं, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, ये भी मेरे साथ हिल गई। अगर बताती तो उसके वालिदैन आने देते। मैंने उसे नहीं बताया। वो हमेशा अपने पास रखूंगी। तुम भी किसी को मत बताना। तुम पागल हो गए। जानती हो क्या कह रही हो। उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी ये बच्चियाँ, इन पर क्या क़यामत गुजर रही हो। तुमने मोहब्बत में अंधी हो गए, अपने साथ ले लिया, मगर मालूम नहीं किसी बच्चे को बगैर इतला ले जाना कितना बड़ा जुर्म है। अभी और इसी वक्त वापस करना होगा, वरना पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। इंजाम अच्छा नहीं होगा। बस वो रोती पीटती रहेगी। मैं बच्ची को इससे छीन कर आपकी बीवी को खुदा के लिए माफ़ कर दें। सरवर का ने हाथ जोड़कर कहा, वह नादान है, बेवकूफ़ है, मोहब्बत में अंधी हो गई, कुछ नहीं भी नहीं समझी, बस बच्ची मोहब्बत में अंधी हो गई। जुनैद भाई ने कहा ठीक है भैया, तुम बच्ची को सही सलामत पहुंचा दी, यही बहुत है, वरना हम मर जाते। ये सदमा कैसे सह पाते। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया था मगर आपका फ़ोन आ गया, मैंने माफ़ कर दिया। हमारी बच्ची मिल गई है, ज़िंदगी वापस मिल गई। सरवर ने हमसे बद इखलाक इंसान समझते हुए हमारे लिए फरीसा साबित हुआ। अपना समझते थे उसने धोखा दे गया। इंसान की पहचान बहुत मुश्किल है, कब बदल जाए कोई नहीं कर सकता। आज भाभी ने ये बात याद आई कि कितनी गफलत से काम कर नहीं करूँगी। सारा दिन आराम और नींद गुड़िया पर कुर्बान कर दूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करें।